ऑफिस लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल तो कर लिया है, अब बारी है पावर पॉइंट को ओपन करने की। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपने क्या करना है, सर्च में लिखना है पावर पॉइंट, सिर्फ पीओ लिखने से भी आ जाता है, अगर ना आए तो उसके साथ कुछ वर्ड का इजाफा करें तो फिर भी आ जाएगा पावर पॉइंट। यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका, स्टार्टअप मेन्यू में स्क्रॉल करके नीचे चले जाइए और वहाँ पर आपको पी के सेक्शन में पावर पॉइंट देखने को मिल जाएगा। एक और तरीका ये है कि आप विंडोज़ प्लस आर से रन कमांड ओपन करें और उसमें पावर पॉइंट का एग्जीक्यूटिबल नेम पावर पी ये लिखने से क्या होता है कि पावर पॉइंट रन हो जाता है। ये इसका एग्जीक्यूटिबल नेम है। इंटर दबाएं, ओके कर दें। ये है एग्जीक्यूटिबल नेम ऑफ पावर पॉइंट, अपने साथ नोट कर लीजिएगा। अब इस पार्ट में हम जानेंगे पावर पॉइंट के इंटरफेस के बारे में कि हम कैसे इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ करना है। तो जब आप पावर पॉइंट को रन करते हैं तो फिर आपके पास ये स्क्रीन आ जाता है, आप इसे देख सकते हैं, होम न्यू ओपन। ये बेसिक कमांड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पावर पॉइंट में अपने न्यू, ओल्ड और रिसेंटली जो प्रेजेंटेशन हमने सेव किए हैं या फिर बनाई है वो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब होम में आ जाए, यहाँ पर आपको न्यू में ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये आपके पास सबसे पहला जो टैब खुलेगा इसे कहते हैं होम टैब। पावर पॉइंट का होम टैब जहाँ पर आपका पूरा काम स्टार्ट से होता है, यानी कि ये बेसिक टैब है और सबसे पहला टैब है। यहाँ पर आपको फाइल भी दिखेगा, लेकिन इसके बाद जो सबसे पहला वर्किंग वाला टैब है जहाँ से हमने अपने फ़ॉन्ट्स और स्लाइड्स वगैरह को कस्टमाइज़ करना है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। सबसे पहला टैब होम टैब, फिर इंसर्ट, फिर ड्रा, ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जानेंगे इसके ये जो इंटरफेस आ रहा है, ये जो बॉक्सेस है, ये इसके बारे में जानना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेविगेशन बटन दिखेंगी। ये क्लोज के लिए है, ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के लिए, रिस्टोर डाउन भी कहते हैं इसे, और ये मिनिमाइज़ के लिए है। इसके अलावा साइन इन का मतलब है कि आपकी अगर माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद ये जो सबसे पहला ये ऑरेंज कलर का ये टैब आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आपको ये इसे कहते हैं कैप्शन बटन्स, और ये टाइटल बार है जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन का नेम और प्रोग्राम का नेम दिखेगा। फिर इसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार, ये सेव के लिए, ये अनडू के लिए, ये फिर से कांट रिपीट यानी कि कंट्रोल वाई रीडू के लिए, और ये है स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। और इसके बाद आप आ जाए तो ये वाला जो हिस्सा है इसे टैब्स कहते हैं। मुख्तलिफ टैब्स है इसमें, फिर बाकी ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला टैब होम टैब है, तो इसमें क्या क्या ग्रुप्स है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग एंड एडिटिंग। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाए, मैं आपको बताता हूँ कि नीचे क्या है। इसे कहते हैं स्लाइड शो विंडो। स्लाइड शो विंडो मतलब कि यहाँ पर आपको जितनी भी स्लाइड्स आपने ऐड की होंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। जैसे अभी ये 1 2 3 4 ये स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आएंगी। इसके बाद ये वाला हिस्सा ये है वर्किंग एरिया, जहाँ पर आपका स्लाइड प्रीव्यू होता है और आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं, ये वर्किंग एरिया ऑफ पावर पॉइंट। सही है। और आज का ये एपिसोड यहाँ पर एंड होगा क्योंकि हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स डिस्कस करने थे, UI ऑफ पावर पॉइंट एंड हाउ टू ओपन पावर पॉइंट, वो हो गए। एक ज़रूरी बात आपसे करनी है कि अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, जिसने फॉर्म फिल किया होगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो जल्दी से कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाकर वो फिल कर ले क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।